गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपकी जो चैप्टर चल रहा है इकोलॉजी का ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके अंदर हमने कल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में स्टडी किया। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उनके बारे में स्टडी किया। इकोसिस्टम्स, बायोम और बायोस्फीयर क्या होते हैं उनके बारे में कल हमने पढ़ा। अब उससे आगे जो टॉपिक आता है आपका वो आता है वेदर, क्लाइमेट, हैबिटेट, माइक्रो हैबिटेट एंड नीड। 5 टॉपिक हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला कौन सा आता है वेदर, दूसरा कौन सा आता है क्लाइमेट, तीसरा आता है हैबिटेट, चौथा आता है माइक्रो हैबिटेट और 5वां आता है बेटा नीड। इन 5 के बारे में बताता हूँ आपको क्या क्या होते हैं। देखिए इन समरी में अगर आप देखो वेदर का मतलब क्या होता है बेटा, ये लोकलाइज्ड कंडीशंस होती हैं। कोई भी एक गिवन ज्योग्राफिकल एरिया है आपके पास, उसके अंदर जो लोकलाइज्ड कंडीशन होती है। देखिए अभी जो मौसम चल रहा है उसमें धूप निकली हुई है, अचानक से बादल आ जाते हैं, चेंज हो गया, तो लोकलाइज्ड कंडीशन हो गई ना। जो आपका थोड़े समय के लिए जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं किसी भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, चाहे वो प्रेसिपिटेशन की हो, चाहे ह्यूमिडिटी की हो, चाहे रेनफॉल की हो, या विंडी कंडीशंस हो, या हॉट सलरी कंडीशंस हो, या कोल्ड कंडीशन हो, वो क्या कहलाता है उसका वेदर। मौसम क्या होता है तुरंत जो आपका ऑब्जर्वेबल यूनिट्स होती हैं आपकी एनवायरनमेंट की, उसे क्या कहा जाता है, वेदर कहा जाता है। वेदर लंबे समय तक एक जैसा नहीं होता। बारिश देखिए कितनी देर तक हो सकती है, 1 घंटे 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे हो जाएगी। 24 घंटे आजकल होनी बंद हो गई है, पहले तो हुआ करती थी लेकिन आजकल नहीं होती। तो ऐसे ही आपका जो गर्मी है वो कितनी देर होगी भाई, दिन के 6 घंटे हो जाएगी, 8 घंटे, लेकिन शाम ढलते ढलते क्या होगा, गर्मी में जैसे ही सूरज ढलेगा आपका तापमान गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो वेदर है ये बेटा कांस्टेंट नहीं रहता, ये लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो जो लोकलाइज्ड कंडीशंस हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी जो होती है एटमॉस्फेयर की, क्या कहेंगे हम, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर, उसे क्या कहा जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी ऑफ एटमॉस्फेयर को क्या कहेंगे, हमें वेदर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वेदर कहेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी है आपकी एटमॉस्फेयर की। उसके बाद सेकंड आता है बेटा क्लाइमेट। क्या होगा, क्लाइमेट क्या होता है, किसी भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर लंबे समय तक जो आपकी घटनाएं घटती हैं, या आप कह सकते हो कि एवरेज वेदर कंडीशन इन लोकलाइज्ड एरिया, एवरेज वेदर कंडीशन इन लोकलाइज्ड एरिया, उसे क्या कहा जाता है बेटा, क्लाइमेट कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, क्लाइमेट कहते हैं। क्या कहेंगे, क्लाइमेट कहेंगे, ठीक है। तो एवरेज वेदर कंडीशन जो है किसी भी लोकलाइज्ड एरिया की, एवरेज मतलब पूरे साल की जो एवरेज कंडीशन में कितनी बारिश होती है, कितने दिन सर्दी होती है, कितने दिन गर्मी होती है, वो एवरेज वेदर कंडीशन जो है किसी भी लोकलाइज्ड एरिया की, वो क्या कहलाती हैं, आपकी क्लाइमेट कहलाती है। देखिए क्लाइमेट जो है वो किसी भी एरिया का बेटा फिक्स होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। लेकिन जो वेदर होता है वो आपका लगातार बदलता रहता है। यही चीज़ अभी हमने पढ़ी कि भाई जो वेदर है आपका वो लगातार बदलता रहेगा कुछ घंटों के अंतराल के बाद, लेकिन जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो फिक्स रहती हैं लंबे समय के लिए। क्लाइमेटिक कंडीशंस कभी भी चेंज नहीं होती, वो हमेशा क्या रहेंगी बेटा, फिक्स रहेंगी। और फिक्स होने की वजह से ही क्या होता है, आप अनुमान लगा सकते हो कि किस एरिया के अंदर इस टाइम पे किस टाइप का वेदर होगा। अब हमारे पास देखिए जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन जलवायु है वो कैसी है बेटा, उष्ण कटिबंधीय है, सब ट्रॉपिक लेवल की है। सब ट्रॉपिक लेवल की मतलब क्या है कि यहाँ पे एक सीजन आता है बारिश का, एक सीजन आता है गर्मी का, एक सीजन आता है सर्दी का। तो वो फिक्स है, कब बारिश आएगी, कब गर्मी आएगी, कब सर्दी आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आप उस एरिया के अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे इस समय कौन सी वेदर कंडीशंस होंगी, क्लाइमेट वहाँ पे किस तरह से बिहेव करेगा अभी आपके लिए,
ठीक है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी बेटा, आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी। अब जो आपके जोन्स बना रखे हैं हमने, वो आपके 4 तरह के जोन्स हैं बेटा। अर्थ के ऊपर क्लाइमेटिक जोन्स कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो आता है बेटा आपका ट्रॉपिकल। कौन सा आता है? ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन है, ट्रॉपिकल जोन। दूसरा कौन सा आता है? सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल जोन। तीसरा आता है बेटा टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। और चौथा कौन सा आता है आपका? आर्कटिक या फिर अंटार्कटिका जोन, अंटार्कटिका। ठीक है, ये 4 जोन आ गए। अब इसमें लैटिट्यूड अगर हम देखें, ऊंचाई अगर हम देखें लैटिट्यूडनेस, तो 0 से 20 डिग्री, 20 से 40 डिग्री, 40 से 60 डिग्री और 60 से कितना होगा? 80। ठीक है। एवरेज टेम्परेचर अगर हम देखें, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर देखिए, यहाँ पे आपका अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस कितना रहेगा? अबाउट 24 डिग्री सेल्सियस। जो सब ट्रॉपिकल रीजन है इसके अंदर कितना रहता है बेटा? 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 17 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यहाँ पे आपका जो कंडीशन होंगी वो कैसी होंगी? मिल्ड विंटर की। कौन सी होंगी? मिल्ड विंटर। ठीक है, यहाँ पे विंटर वाली कंडीशन नहीं होती, ना समर वाली कंडीशन होती, यहाँ पे ह्यूमिडिटी वाली कंडीशंस होती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो टेम्परेट रीजन है उसके अंदर टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 7 डिग्री से 17 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज है, ऊपर नीचे हो सकता है, 7 से नीचे भी जा सकता है, 17 से ऊपर भी जा सकता है। और इसके अंदर जो आपका वेदर होगा उसमें विंटर आएगा लंबे समय के लिए विद ओकेजनल स्नो, ओकेजनल स्नो। कभी कभार बर्फ भी गिरेगी, लेकिन सर्दी का मौसम लंबा रहेगा। ठीक है। आर्कटिक जो रीजन है या अंटार्कटिक रीजन है, इसमें आपका 60 डिग्री से नीचे ही रहता है टेम्परेचर, बिलो 7 डिग्री। कितना रहेगा? बिलो 7 डिग्री। और यहाँ का वेदर अगर हम बात करें तो सेवर और प्रोलॉन्ग्ड विंटर होते हैं, सेवर एंड प्रोलॉन्ग्ड विंटर, प्रोलॉन्ग्ड विंटर। ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर जो है वो बर्फ गिरती है, एबुडेंट आपका स्नो होता है। अगर आप वेजिटेशन की बात करो कि भाई वेजिटेशन कैसा होता है इन हिस्सों के अंदर, तो वेजिटेशन ट्रॉपिकल जोन के अंदर तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय जंगल होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट। इतने गहरे और सदाबहार पेड़ नहीं होते यहाँ पे। यहाँ पे मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये हो गया मिक्स्ड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और यहाँ पे कौन सा होता है? बर्फीले इलाकों में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, आर्कटिक वेजिटेशन। कौन सा होगा? आर्कटिक वेजिटेशन। ठीक है, ये आपका इसके अंदर लैटिट्यूड भी हो गया, एवरेज टेम्परेचर भी हो गया, क्लाइमेट भी हो गया और आपका वेजिटेशन भी हो गया। ठीक है, ये तो था क्लाइमेट। उसके बाद इसके अंदर आता है बेटा एक माइक्रो क्लाइमेट का टॉपिक। कौन सा आएगा? माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट, माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या है बेटा? किसी भी लोकल एरिया में जिसका लिमिटेड साइज हम तय कर दें। लिमिटेड साइज कितना होगा? लिमिटेड साइज होगा आपका लोकल एरिया में, लिमिटेड साइज होगा कुछ वर्ग किलोमीटर, कुछ
सैकड़ों वर्ग किलोमीटर, जैसे 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया मान लिया हमने, या फिर 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया मान लिया। इस तरीके से एक लिमिटेड साइज के लोकल एरिया के अंदर जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो क्लाइमेट। क्योंकि ये भी क्या होती हैं, ये ना तो वेदर की तरह लगातार बदलती हैं और ना ही क्लाइमेट की तरह फिक्स रहती हैं। इनमें बदलाव आता है लेकिन बहुत धीरे धीरे आता है, तो इसको ना आप क्लाइमेट कह सकते हो ना आप वेदर कह सकते हो। इसलिए एक नई टर्म यहाँ पे हमने इस्तेमाल कर ली और उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो क्लाइमेट कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे, माइक्रो क्लाइमेट कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लाइमेट और वेदर वाली कंडीशंस आपकी क्लियर हुई। उसके बाद 3 चीज़ें आती हैं, इनमें से कल हमने डिस्कस कर ली थी, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान, द एरिया वेयर एनी ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, जहाँ पे कोई भी जीव जंतु रहता है, सर्वाइव और लिव, जहाँ पे कोई भी जीव जंतु रहता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसका हैबिटेट कहता है। अब जैसे हम इस इलाके के अंदर रहते हैं तो ये कौन सा है बेटा, सब ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल नहीं है ये, कौन सा है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन हमारा क्या हो गया, हैबिटेट हो गया। अब जलवायु के हिसाब से अगर आप बात करो तो हमारी यहाँ पे जो जलवायु हो कैसी होती है, गर्म होती है, तो गर्म जलवायु हमारा क्या हो गई, हैबिटेट हो गई। हम ठंडे इलाकों में रह तो सकते हैं लेकिन अपने आप को अडेप्ट करने में लंबा समय लगेगा हमें, लेकिन जो ठंडे इलाकों में रहते हैं लोग उनको ठंड के साथ अडेप्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे ठंड स्टार्ट होती है उनकी बॉडी भी उसी अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन हमें उसमें महीना 2 महीना या 1 सीजन पूरा भी लग सकता है उस एनवायरनमेंट के अगेंस्ट अडेप्ट होने में। शरीर के अंदर एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो जिस भी एरिया के अंदर कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या कहलाता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, उसका हैबिटेट कहलाएगा। ये कल हमने पढ़ा था। अब उसके बाद आपका आता है बेटा हैबिटेट स्पेसिफिसिटी। हैबिटेट स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या है कि भाई कई ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका हैबिटेट जो है वो स्पेसिफिक है, फिक्स है, वो किसी दूसरे हैबिटेट के अंदर नहीं पाए जाते। जैसे एलिगेटर की मैं बात करूं तो एलिगेटर सिर्फ कहाँ पे पाए जाते हैं, चाइना और अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं और किसी भी जगह पे नहीं पाए जाते। हालांकि उनको आप ले जा सकते हो लेकिन नेचुरली वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। आपके जो आपके बाघ हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया के अंदर और रशिया के अंदर, कुछ एक चाइना के अंदर भी हैं, बाकी किसी जगह पे नहीं पाए जाते। अफ्रीका के अंदर बाघ नहीं है, शेर हैं, हमारे यहाँ पे शेर नहीं है, सिर्फ गुजरात को छोड़ के बाकी कहीं पे भी शेर नहीं है। तो अपना अपना स्पेसिफिक रीजन हो जाता है हर एक ऑर्गेनिज्म का कि वो उसके जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो उसे शूट करती हैं, उसकी रिप्रोडक्शन को एनहेंस करती हैं, उसके बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। तो वो उस जगह के ऊपर अपना क्या बना लेता है, घर बना लेता है और उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, फिर एक आता है बेटा इसके अंदर आपका एग्जाम्पल हिल्सा का। जैसे हिल्सा जो मछली है वो आपके इंडियन शेड के अंदर ही पाई जाती है, भारतीय समुद्र के अंदर ही पाई जाती है, और जो आपके महासागर हैं चार और उनके अंदर आपकी ये नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला आता है बेटा आपका माइक्रो हैबिटेट। क्या होता है माइक्रो हैबिटेट, मतलब हैबिटेट के अंदर ही कोई लोकलाइज्ड एरिया, या उसको हम डिवाइड कर दें एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से कि भाई एक हैबिटेट हो गया आपका इतना बड़ा और इसके अंदर इस कोने में अलग कंडीशन हो गई, इस कोने में अलग कंडीशन। तो इन दोनों कोनों को हम अगर डिस्टिंग्विश करते हैं और बीच वाला अलग कर दें तो 3 कंडीशंस हो गई ना। एक ही हैबिटेट के अंदर क्या बन गए, 3 अलग अलग हैबिटेट्स बन गए। तो इनको हैबिटेट ना कह के हम क्या कहते हैं, माइक्रो हैबिटेट। क्या कहेंगे, माइक्रो हैबिटेट कहेंगे। ठीक है, हैबिटेट को ही अगर डिवाइड कर दिया जाए क्लाइमेटिक कंडीशन के बेस पे या ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं उनके बेस पे, तो उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो हैबिटेट।